में आने वाला समय फिर चुनाव का है भाई। प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन उनके साथ दुख सुख की घड़ी में खड़ा, और चुन चुन कर मुख्यमंत्री जी से सवाल के जवाब मांगे जाएंगे 2024 में और 2025 में। यार ये लॉजिक ही मेरी समझ के परे है। माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन दैट्स नॉट अ क्राइम। एक भी घटना हो रही है मुख्यमंत्री जी, वो आपके लिए शर्मनाक होनी चाहिए। एक भी घटना हो रही है, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दूसरे राज्यों की बनिस्बत देख लीजिए, इस राज्य की बनिस्बत देख लीजिए, कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैंने भारत की संसद में भी ये बात बोली थी, क्या मणिपुर पे चर्चा कीजिए, हम हैं आपके साथ। और अगर वहां पे स्थानीय सरकार का फेलियर है, गठबंधन में होने के बावजूद हम बोलेंगे कि भैया उस सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, हम बोलेंगे डंके की चोट पे। पर जब ये लोग मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं तो इनको बिहार पे भी बात करनी होगी, बंगाल पे भी बात करनी होगी, राजस्थान पे भी बात करनी होगी। क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये लोग? और ये मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या आप आंकड़े दर्शाइए, आंकड़े जाकर दिखाइए ना उन विधवाओं को जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है, उन बच्चों को जाके आंकड़े दिखाइए मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने पिता को खोया है। ये ऐसा ही है ना, जाकर दिखाइए, शहीद हुए हैं ये, जाइए और इनके परिवार को जाकर आंकड़े दिखाइए कि देखिए अभी तो इतने ही लोग मरे हैं। इतने मरते तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्या बात करते हैं मुख्यमंत्री? जब मध्य प्रदेश में डैम बना हुआ है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ है कि मैदानी इलाकों को प्रॉपर पानी छोड़ा जाएगा, तो बिहार सरकार हाईकोर्ट में जाकर के पिटीशन क्यों नहीं दे रही कि मध्य प्रदेश से हमारे पास प्रॉपर सोन नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? इसको लेकर के सरकार भाई इतना विजन होना चाहिए ना, इतना विजन होना चाहिए। मुख्यमंत्री से जाके पूछिए, क्या उनको जानकारी है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मैदानी इलाके। भाई जो बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। और मुख्यमंत्री जी के आसपास वाले सलाहकार, वो उनको सिर्फ लव कुश, कोरी, कुर्मी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित यही बताएंगे। वो उनको नहीं बताएंगे कि बिहार को बेहतरी के लिए हम ये कदम भी उठा सकते हैं। अगर उनकी जानकारी में ये होता तो आज 75 सालों के बाद भी, और जिसमें 18 साल और जिसमें इन टोटल 33 साल यही सरकार के लोग बैठे रहे। 33 साल 75 सालों में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है भाई। इन 33 सालों में भी अगर बिहार पिछड़ा बना रहा, ये जानकारी का अभाव है। तभी मैं बोलता हूं कि ये विजनलेस सरकार है, इनके पास कोई नीति नियत है ही नहीं। हाँ भाई पूछिए, क्या कह रहे हैं भाई? भाई अब वो आंख उन पे बैकफायर करेगी नहीं करेगी, बहरहाल पहले तो मैं उनके वो स्वस्थ रहे ये कामना करता हूं। उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, और जब तक हैं और जैसे भी हैं तो मेरे ही मुख्यमंत्री। जब तक वो उस पद पर हैं मैं चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहे अच्छे से, उसके बाद भी भाई वो स्वस्थ रहे, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छे से काम करे। बट हाँ, एम्स में ज़रूर गए थे आँख दिखाने, ये हम जानते हैं। मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराए दिल्ली जाकर, अच्छा हुआ बिहार में नहीं कराया। मुजफ्फरपुर हम सब जानते हैं भैया, 1 दर्जन से ज़्यादा मोतियाबिंद में लोगों की आंखें निकाल ली गई। सोचिए, बाईं आंख में था, दाईं का ऑपरेशन कर दिया, और जिसका ऑपरेशन किया वो भी ऐसा कि उसकी आंख निकालनी थी। मतलब यह हकीकत है भाई। कई बार सुनकर लोगों को हंसी आ जाती है, पर सोचिए उस व्यक्ति का जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, सोचिए वो किस पीड़ा से गुजरा होगा। तो इसीलिए इसी डर से मुख्यमंत्री भागे भागे गए हैं, दिल्ली गए हैं। बट हाँ, दूसरी भी आंख वो दिखा रहे थे अपने ही साथियों को। जब वो ऐसी आंख दिखाते हैं ना, अविश्वास अपने प्रति वो पैदा करते हैं, अपने ही साथियों में वो अविश्वास पैदा करते हैं। एनडीए में भी रहते हुए, भाई एनडीए में रहेंगे तो लालू जी के इफ्तार पर जाएंगे, और महागठबंधन में रहेंगे तो श्रद्धेय अटल जी की समाधि 5 साल के बाद उनको याद आएगी। तो कैसे आप ही के लोग आप पे भरोसा करें? और यही कारण है कि ना सिर्फ उनके गठबंधन में अविश्वास है, बल्कि खुद बिहार की जनता अब मुख्यमंत्री जी पर विश्वास नहीं है। क्या फिर से दोहराइएगा?
सुंदर सिंह सुक्खू के बयान पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जो आपदा हिमाचल में आई है वो बिहारी मजदूरों की वजह से है। और बताइए, ये सुनने के बाद मुख्यमंत्री खामोश है, खून नहीं खौलता इनका। आज प्रदेश का ही नहीं, दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर बिहारी अपना परचम ना लहरा रहे हो? और मैं गर्व से इस बात को बोलता हूं, जहां इस बात की मुझे चुभन होती है, तकलीफ होती है कि बिहारियों को अपना प्रदेश छोड़कर क्यों जाना पड़ता है, बट वहीं मुझे इस बात का गर्व है कि भाई आज बिहारियों की वजह से दूसरे राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अगर बिहारी एक दिन दूसरे राज्यों में काम करना बंद कर दे तो वो राज्य रुक जाएंगे भाई। और राज्य ही नहीं, दुनिया के कोने ऐसे। अभी 4 दिन 5 दिन पहले हम दुबई में थे, वहां पे भी इंडियन डायस्पोरा की ही बैठक थी, और जिसमें एक अलग से बैठक बिहारी डायस्पोरा के साथ। वहां पर भी इस बात को हमने प्रमुखता से हमने रखने का काम किया कि भाई दुबई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, अफ्रीकन कंट्रीज चले जाइए भैया, भरे पड़े हैं बिहारी वहां पर। और वहां की सरकारें मानती हैं कि इन लोगों का योगदान रहा है यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। बिहारियों का योगदान है देश को आगे लेकर जाने में। पर अफसोस इस बात का रहा कि जो बिहारी देश को आगे ले गया, वहीं उनका अपना प्रदेश पीछे रह गया। वो ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं की वजह से, ऐसे सत्ता के लालची दलों की वजह से। भाई मुख्यमंत्री जी बोलते कहाँ हैं? इनको फर्क पड़ता है? इन्होंने किसी एक बिहारी के ऊपर आवाज उठाई? मैंने तो सुशांत सिंह राजपूत का भी एग्जांपल दिया ना। आवाज उठाई, कोटा में मेरे बच्चे मर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जब वहां पे बिहारियों को पीटा जा रहा था महाराष्ट्र में, क्या उस वक्त इन्होंने आवाज उठाई? जब उनको लाठी मार, भाई जो खुद अपने बिहारियों पे लाठी चलाए अपने प्रदेश में, उनको फर्क पड़ेगा दूसरे प्रदेश में बिहारी जिए या मरे? अटल जी के 5 नीति पर नीतीश जी कह रहे हैं कि अब वो पहले वाली भाजपा नहीं रही, अटल आडवाणी के दौर की भाजपा नहीं रही, ये षड्यंत्रकारी है और पार्टी तोड़जोड़ करती है। भाई ये शब्दों को कभी भी अपने हिसाब से बदल लेंगे, इनके बयानों के बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जो लोकतंत्र के मंदिर में बिहार की विधानसभा में खड़े होकर बोल सकते हैं कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, इसके बाद नहीं जाएंगे, फिर चले जाएं, जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड हो वहाँ पे बोर्ड उतार के अंदर घुस जाएं, इनकी बातों के कोई मायने नहीं है। कब परिस्थितियों के हिसाब से इनके बयान बदल जाएं। एक भाई मैं सबके सवाल ले लूँगा एक। अब ये बताइए, यही हम बोलते हैं कि ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का ये गठबंधन है, ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही ढहने लगता है। अभी तो भैया कुछ हुआ नहीं, चुनाव आते आते तक देखिएगा ना। अभी तो सिर्फ कांग्रेस के एक प्रवक्ता के एक बयान मात्र से सोचिए कितनी सुई की नोक पे ये गठबंधन टिका हुआ है। एक बयान मात्र से, वो भी दिल्ली जैसा एक छोटा सा राज्य जहाँ पे महज 7 लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ उस पर यह बयान दे देने से कि सारी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तुरंत बयान आ जाता है इनके गठबंधन के घटक साथी का कि फिर हम लोग भी अपना रास्ता अलग देखेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी चुनाव आते आते तक देखिएगा भाई, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर कर ही ये दल बड़े हुए हैं। नहीं संभव है इन लोग का एक दूसरे के साथ आना। लिटरली कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे, बंगाल में चले जाइए, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या ये लोग करते हैं, और उसके बाद एक मंच पर ये लोग जाएंगे? नहीं संभव। भाई बस लोकसभा आने दीजिए। भाई ये अच्छा, इस विषय पे सारे सवाल एक साथ पूछ लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। और इस विषय पर सवाल भाई ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पे कल को हाथ भी उठा लेंगे। आप समझ रहे हैं वो उम्र में, रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं? क्या शोभा देगा मुझे कि मैं उन पर पलटकर मैं जवाब दूँ? भाई मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। पाँव तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूँगा, उसका भी मैं विरोध करूँगा। पर वो मुझे नली का नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उस पर मैं क्या जवाब दूँ? भाई हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अगर मैं नाली से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में? गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है। हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर,
मैंने हमेशा इस बात को कहा कि ये गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब दो घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए दिखते हैं। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर करें, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए। भाई हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, ये गलत है। ये गठबंधन को अपने ही गठबंधन को चुनौती देने के जैसा है, ये गलत है। गठबंधन के भीतर एमिकेबली इसको सुलझाइए। अरे प्रभु, बंगले की अगर लड़ाई होती तो हम गठबंधन से अलग होते, उस वक्त भी नतमस्तक हो जाते, बंगला मंत्रालय सब रहता। भाई चिराग पासवान किस लक्ष्य के साथ चल रहा है? हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप हमारे बंगले को फर्स्ट कर रहे हैं, कैसे होगा ये? हाँ भाई पूछो। अभी भी आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप ऑब्सेस लग रहे हैं नीतीश कुमार से। बार मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी है और भी दल है, उनके खिलाफ भी कुछ बोल सकते हैं। भाई जब वो खुद ही नहीं बोल पा रहे गठबंधन में रहकर, तो हम क्या बोले उनके बारे में? आप अभी तो नहीं थे बोल रहा, जब वो खुद ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब वो बोलने की हैसियत में आएंगे हम उनके बारे में भी बोलेंगे। अब उस दिन लालू जी ने बोला ही ना कि प्रधानमंत्री जी आखिरी बार झंडा तोरण कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, हम नहीं सहमत हैं। हम तो बोले ही कि वो प्रधानमंत्री जी की चिंता कम और अपने मुख्यमंत्री की चिंता ज़्यादा करें कि ये कब तक झंडा फहरा पाएंगे आने वाले दिन में। उनके गठबंधन में हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी की बोलने की, और ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली भाई आप सब उनको लंबे समय से जानते हैं। हमसे सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, बट ये हम सब जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानता है, सिंगल मैन आर्मी है, वो अपने सामने किसी और को ना बोलने देते, बिल्कुल भी नहीं।